सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज जो हम टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आज हम शुरुआत करेंगे। आज इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि हम जानते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। गैमेट्स का फ्यूजन होकर ही दो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद में फिर एम्ब्रियो और फिर बेबी का डेवलपमेंट होता है। अब जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स यहाँ पर जो कि हैप्लॉइड सेल होती हैं, हम जानते हैं हैप्लॉइड सेल्स हैं। क्रोमोसोम्स आधे आधे होते हैं, ठीक है ना। हाफ क्रोमोसोम्स मेल से जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम्स फीमेल से जाएंगे, तब जाके जाइगोट बनेगा, ठीक है। तभी जाके बेबी के अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो मेल गैमेट को कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म का नाम, स्पर्म के नाम से जानते हैं मेल गैमेट को, स्पर्म कहते हैं। और ये स्पर्म कैसा होता है? मोटाइल होता है। कैसा होता है? मोटाइल। और ये लार्ज नंबर्स में बनते हैं, लार्ज नंबर में बनते हैं। जबकि फीमेल गैमेट को कहते हैं एग या ओवम। ये नॉन मोटाइल होता है और ये 1 मंथ में सिर्फ एक एग का फॉर्मेशन ही होता है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो गैमेट्स का फॉर्मेशन है, कब गैमेट्स बनते हैं, इनके लिए ये एज के ऊपर डिपेंड है कि ह्यूमन की, जो पर्सन की एज कितनी है। मीन्स जो सेक्सुअल करैक्टर्स हैं और जो गैमेट फॉर्मेशन है, जो इवेंट्स चलते हैं, वो प्यूबर्टी के टाइम चलते हैं। प्यूबर्टी टाइम मीन्स जब 12 to 14 ईयर्स का बॉयज़ या गर्ल्स होता है। अब इस समय में होता है क्या कि जैसे बॉडी की ग्रोथ होती है, तो बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ हॉर्मोन्स का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, हॉर्मोन्स निकलना शुरू होते हैं बॉडी के अंदर। तो हॉर्मोन्स की प्रेजेंस होने के कारण मेल और फीमेल्स, जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं। तो पुबर्टी के टाइम जब हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उस समय जो मेल है, मेल्स में क्या होता है कि उसकी वॉइस भारी हो जाती है, हैवी वॉइस हो जाती है। बॉडी हेयर्स हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर जो हेयर्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जैसे फेशियल हेयर, माउथ के ऊपर हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ बढ़ जाती है। फीमेल में भी जो पुबर्टी के टाइम क्या होता है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ब्रेस्ट बनना शुरू हो जाती हैं और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे जो सेक्सुअल करैक्टर्स हैं वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो सेक्सुअल करैक्टर्स है तभी दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होते हैं, हम एक एक करके सीखने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से मेल गैमेट कहाँ बनता है और कहाँ ट्रांसफ़र होता है। आओ सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो टेस्टिज होती हैं। क्या होती हैं? टेस्टिज। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल के अंदर क्या होती हैं? टेस्टिज होती हैं। मेल के अंदर 1 पेयर टेस्टिज होती है। 1 पेयर क्या होती है? टेस्टिज। और ये 1 पेयर टेस्टिज बॉडी से आउटसाइड रखी जाती हैं, ठीक है। बॉडी के आउटसाइड होती हैं 1 पेयर टेस्टिज, और एक कवरिंग के अंदर होती है, इसे कहते हैं स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिज सिचुएटेड होती हैं। बॉडी से बाहर टेस्टिज को क्यों रखते हैं? देखो, टेस्टिज क्या है, टेस्टिज के अंदर ही स्पर्म बनता है, मेल गैमेट बनता है टेस्टिज के अंदर। तो इस स्पर्म को बनने के लिए, जो स्पर्म है, स्पर्म को बनने के लिए बॉडी का टेम्परेचर
जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में कम चाहिए होता है। मीन्स नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारी बॉडी का, इससे -2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। तो इससे कम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए गॉड ने क्या किया, इस टेस्टिस को बॉडी के बाहर रख दिया और एक कवरिंग के अंदर इसे क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। इन टेस्टिस के अंदर इवेंट्स चलते हैं, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस चलती हैं, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर हो गया। स्पर्म जहाँ से बनता हुआ आपका यहाँ पे एक टेस्टिस के बाहर यहाँ पे डक्ट होती है, डक्ट का पार्ट होता है क्वाइल्ड डक्ट का पार्ट होता है, इसे कहता है एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्वाइल्ड डक्ट का पार्ट होता है जिसके थ्रू जो यहाँ पे स्पर्म मूव करेगा अभी। तो इस एपिडिडाइमिस में स्पर्म स्टोर होते रहते हैं, कुछ समय के लिए स्टोर होते रहते हैं इसके अंदर। अब क्या होता है कि जब इजैकुलेशन होता है, जब ये सेक्सुअल पार्टिसिपेशन होता है मेल का, उस समय क्या होता है कि यहाँ से एपिडिडाइमिस से जो यहाँ से स्पर्म है, स्पर्म फिर आगे डक्ट और ओपन होती है। इस डक्ट के द्वारा, जिसे वास्ट डिफरेंस कहते हैं, इस वास्ट डिफरेंस के द्वारा मूव करता है स्पर्म, और मूव करता हुआ आपका यहाँ आगे पहुँचता है। आगे की ओर पहुँचता आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम को अच्छे से समझना आपको। इस तरीके से स्पर्म यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर आता है। यहाँ पर आकर क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर है, जो इसमें यूरिन स्टोर होता है। यहाँ से यूरेटर्स के द्वारा जो किडनी से यूरिन आता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। इस यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग भी इसी डक्ट के साथ मिल जाती है। जो डक्ट पीछे से वास्ट डिफरेंस जो आ रही थी ना, इसी के साथ ही मिल जाती है। अब इस डक्ट का नाम चेंज हो जाता है, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। इसे बोलते हैं, इस डक्ट को बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं, क्योंकि दोनों डक्ट यहाँ पे कंबाइन हो चुकी हैं, वास्ट डिफरेंस एंड यहाँ से जो आगे से यूरिनरी ब्लैडर का यहाँ से यूरेथ्रा यहाँ से आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे स्पर्म यहाँ से आ गया, कुछ यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपना सिक्रीशन को ऐड करती हैं। ग्लैंड्स कौन कौन सी ग्लैंड्स? प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो यूरेथ्रल। ये 3 जो ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे 3 टाइप की ग्लैंड्स हैं, 3 टाइप्स की। प्रोस्टेट होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स होती हैं और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या करती हैं? ये अपने सिक्रीशन को इस स्पर्म के साथ मिक्स कर देती हैं। अपने सिक्रीशन, जो इसका सिक्रीशन है, अपने सिक्रीशन को इस स्पर्म के साथ मिलाकर मिक्स करने से क्या होता है कि एक तो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जिंदा रखने के लिए, दूसरा स्पर्म की मूवमेंट में, यहाँ से जो स्पर्म है मूव करेगा, अभी लिक्विड मटेरियल जो होता है, इसमें जो लिक्विड सिक्रीशन होता है, जो कि स्पर्म को मूव करने के लिए यहाँ से ईजिली मूव कर सके, ठीक है ना, इसलिए ये हेल्प करती हैं। ठीक है, सिक्रीशन इनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है और सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये लिक्विड मटेरियल सिक्रीशन ऐड करती हैं, इससे कि स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता रहे, स्पर्म जिंदा रहे और स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आगे की ओर देखें, आप देख पा रहे हैं यूरेथ्रा आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि ये भी बॉडी के आउटसाइड एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है, इसे पेनिस कहते हैं। मस्कुलर मसल्स का बना होता है पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा अब आगे जाके ओपन होता है, जिसे कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग, इसी के द्वारा क्या है कि यहाँ से यूरिन पास होता है, इसी से ही आपका जो यहाँ पे जो हमने स्पर्म बताया था, स्पर्म का अब यहाँ पे लिक्विड पार्ट मिल जाता है। अब इस स्पर्म को कहते हैं सीमन बोलते हैं, सीमन नाम बोला जाता है। सीमन कहते हैं स्पर्म प्लस जो यहाँ पे लिक्विड न्यूट्रिटिव मटेरियल है, लिक्विड न्यूट्रिटिव मटेरियल जो कि ग्लैंड्स ने ऐड किया, अब इसको सीमन बोलते हैं। तो सीमन के रास्ते के लिए भी यहाँ पे सीमन के रास्ते के लिए क्या है, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग पास करती है यहाँ से। ठीक है ना, यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर आ जाता है।
तो इस तरीके से हमने आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, किस तरीके से स्पर्म यहाँ पे बनता है, एपिडर्मिस स्टोर होता है, फिर जब सेक्सुअल पार्टिसिपेशन होता है यहाँ से मूवमेंट करता हुआ इजैकुलेशन के टाइम, जब मेल में जब सेक्सुअल पार्टिसिपेशन होता है तो इजैकुलेशन के टाइम जो ग्लैंड्स हैं अपना सिक्रीशन के साथ स्पर्म को रिलीज़ करती हैं यहाँ से, ठीक है ना, रिलीज़ होता है, ठीक है, जो कि फीमेल ट्रैक में फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरीके से आज हमने सीखा कि जो मेल गैमिट्स हैं, मेल गैमिट किस तरीके से बनता, कहाँ पर, कैसे ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन सी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अपने सिक्रीशन को ऐड करती हैं, ठीक है। इन सिक्रीशन में जो यहाँ पे हमने सिक्रीशन बताया, सिक्रीशन में जिंक, कैल्शियम, ठीक है, फ्रक्टोज ये अधिक मात्रा में होता है। एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ से जो स्पर्म का नंबर है, वन टाइम जब इजैकुलेट होता है यहाँ पे स्पर्म, जब सेक्सुअल पार्टिसिपेशन में, उस समय नंबर ऑफ स्पर्म्स मिलियंस होते हैं, बहुत सारे अधिक नंबर यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है, वन टाइम। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।